स्टूडेंट्स, आपका विवेकानंद विद्या आश्रम काथाछोटी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपना जो पिछला वीडियो था उसमें हम उच्चतम और निम्नतम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे थे, जिसमें आपके एक्सरसाइज 8.5 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आपको फलन दिए गए हैं, उनके चरम मान ज्ञात करने हैं। तो अब चरम मान आपको ज्ञात करने हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए भाई चरम मान होता क्या है। चरम मान से रिलेटेड एक नाम आपका चरम बिंदु, जो आप पीछे जितने भी क्वेश्चन थे उच्चतम और निम्नतम, उच्चिष्ट और निम्नलिखित से रिलेटेड, उन सब में आपने पढ़ा है। यानी वह बिंदु जिस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा आपकी अक्ष के समांतर हो, तो उन बिंदुओं को हम चरम बिंदु कहते हैं। चरम बिंदु आपका उच्चिष्ट बिंदु भी हो सकता है और निम्नलिखित बिंदु भी हो सकता है। अब चरम मान की बात हो रही है, तो चरम बिंदु पे जो फलन का मान आता है उसे हम क्या कहते हैं? चरम मान कहते हैं। अब चरम मान से मतलब ये हो गया कि हम चरम बिंदु निकालेंगे और चरम बिंदु के बाद में हम पता करेंगे कि भाई किस पे मान उच्चतम हो रहा है और किस पे मान निम्नतम हो रहा है। फिर हम उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे, वही आपके चरम मान कहलाएंगे। अब चरम मान ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। यानी सारी जो प्रोसेस अपन ने पीछे वाले जो क्वेश्चनों में की थी वही अपने को चालू रखनी है। अब आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट ए है साइन एक्स और कोस 2x। इसके लिए अपने को चरम मान ज्ञात करना है। तो देखो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 किया था उसमें हमें फलन के साथ साथ में अंतराल और दिया हुआ था। तब हम निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, या कह दो उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर रहे थे। उसमें हम 2 बार अवकलन की सहायता नहीं ले रहे थे, हम सीधा ही हमारा जो चरम मान आया और जो अंतराल दिया हुआ उसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु लिया, फलन का जो उनमें मान मैक्सिमम आया वो तो उच्चतम मान हो गया, जो सबसे कम आया वो निम्नतम मान हो गया। लेकिन यहाँ अंतराल नहीं दिया हुआ, अंतराल नहीं दिया हुआ तो पहले हमें चरम बिंदु निकालने पड़ेंगे, फिर पता करना पड़ेगा कौन से चरम बिंदु पे उच्चतम मान है और कौन से चरम बिंदु पे निम्नतम मान है। उसका पता हमें तब चलेगा जब हम फलन का 2 बार अवकलन करेंगे और उसमें बिंदु रखेंगे। बिंदु रखने के पश्चात अगर आपका मान 2 बार अवकलन का मतलब d² बट्टा dx² का मान अगर धनात्मक आया तो बिंदु आपका निम्नलिखित होगा। अगर मान आपका ऋणात्मक आया तो बिंदु आपका उच्चिष्ट होगा। फिर वो बिंदु का मान फलन में रख के हम उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार से करना है अब देखो। हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो हमेशा की तरह हम इसको पहले y के बराबर मान लेंगे। तो लेट y बराबर साइन x डॉट कॉस 2x ये हो गया। अब हमें चरम बिंदु ज्ञात करना है, इसके लिए इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने, तो y का अवकलन तो जाएगा dy बट्टा dx बराबर। अब आपका sin x और cos 2x है, ये दोनों गुणा में है, दोनों अलग अलग फलन हो गए। तो इन दोनों गुणा में है, अलग अलग फलन हो गए, तो अवकलन करते समय हमें u गुणा v वाला रूल लगाना पड़ेगा। u गुणा v रूल क्या कहता है हमें कि एक को कांस्टेंट रखो, तो हमने sin x को तो रखा कांस्टेंट और d अपॉन dx cos 2x दूसरे का अवकलन कर दो। फिर आगे दूसरा वाला कांस्टेंट रखो cos 2x और d अपॉन dx पहले वाले का अवकलन कर दो, तो ये हो गया आपका sin x। ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करेंगे तो आपका sin x तो ऐसे ही रह गया। cos है, cos के अंदर क्या उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले cos है। cos का अवकलन होता है माइनस का साइन, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का साइन। अब यहाँ 2x है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब cos के जो अंदर है उसका अवकलन करेंगे, अंदर 2x है, 2x का अवकलन होता है 2, वो आ गया गुणा में। अब इसका अवकलन करते हुआ अब प्लस आपका cos 2x आ गया गुणा आपका sin x है, sin x का अवकलन होता है cos x, और इसके साइन के अंदर x का एक होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखो तो भी गुणा में एक लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका यहाँ से dy बटा dx बराबर माइनस में 2 साइन x और साइन 2x, फिर प्लस cos 2x cos x आ गया।
अब यहाँ cos x है और यहाँ आपका sin x है, cos 2x है और यहाँ sin 2x है, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। अब देखो अगर हम इस sin 2x का फॉर्मूला लगा दें, यानी sin 2x का फॉर्मूला होता है sin 2x बराबर 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर दें, उससे क्या होगा कि दोनों तरफ आपका cos आ जाएगा, जिससे हम cos को कॉमन ले सकते हैं। फिर यहाँ आपका एक साइन इस फॉर्मूले की वजह से आएगा, एक साइन इस फॉर्मूले की वजह से आएगा, तो दोनों मिला के बढ़ जाएंगे आपके साइन स्क्वायर, आगे साइन स्क्वायर। अब इस cos 2x का भी हम एक फॉर्मूला ऐसे लेते हैं जिसमें साइन स्क्वायर आता है, जिससे आपका ये कम या तो घट जाएगा या जुड़ जाएगा, जिससे एक बढ़ जाएगा। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये सारे फॉर्मूले आपको कक्षा 11 का जो एक्सरसाइज आपकी 3 थी त्रिकोण में थी, उसमें सारे आपको अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं। x के लिए बताए हुए हैं, 2x के लिए बताए हुए हैं, 3x के लिए बताए हुए हैं, तो उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना ताकि आपका ये तैयार हो जाए फॉर्मूले। हम ये दोनों फॉर्मूले क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आपका dy बट्टा dx बराबर माइनस का 2, ये हो गया आपका साइन x, साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x, फिर प्लस आपका cos 2x का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और cos x। अब देखो इन दोनों में एक ये रहा एक ये रहा, ये तो सारा पूरा मल्टीप्लाई में है, तो दोनों में cos कॉमन आ रहा, तो हम cos कॉमन ले लेंगे। तो dy बट्टा dx बराबर हमने cos x ले लिया कॉमन लिया, तो यहाँ माइनस का 2, एक ये 2 रहा, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर, ये साइन गुणा साइन हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से क्या बचेगा, cos x कॉमन गया तो आपका ये बच जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो गया। और सोल्व करते हैं तो आपका ये हो गया cos x, यहाँ 1 को पहले लिख दिया, ये माइनस के 4 साइन स्क्वायर x है, ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर x है, तो माइनस के 6 साइन स्क्वायर x हो गए, तो माइनस के 6 साइन स्क्वायर x, ये आ गया अपने पास dy बट्टा dx। अब हम चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें dy बट्टा dx को 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो हम करते हैं। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx बराबर 0, dy बट्टा dx क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ हम मान देंगे, तो आपका dy बट्टा dx का मान है cos x गुणा में 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर x, यानी इन दोनों का गुणा वो 0 के बराबर है। इसका मतलब cos x 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, तो हम कहेंगे cos x बराबर 0 या 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर x बराबर 0। तो यहाँ से देखो cos x का मान 0 है, तो cos x का मान 0 कहाँ होता है, यानी कोस में कोण कितना ले कि उसका मान 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, चलेंगे चतुर्थांश में, ये आपका x हो गया, ये आपका y एक्सेस हो गया। तो देखो आपका कोस है वो इस लाइन पे 0 होता है, यानी यहाँ अगर हम इस लाइन की बात करें तो यहाँ तो आपका x बराबर यानी कोण थीटा बराबर होता है 90 डिग्री, और यहाँ होता है आपका 270 डिग्री। इन दोनों कोणों पे आपका कोस थीटा है उसका मान 0 होता है, और हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यानी जो मान आपके कोण का 0 से 2 पाई के बीच में जितने सारे मान आते हैं वो सारे मान लेंगे। तो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक 2 पाई तक चले तो अपने पास केवल 2 ही मान ऐसे आए कोस के जिनका मान क्या होता है, जिन पे कोस का मान 0 होता है। देखो अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये लाइन होती है आपकी थीटा बराबर 0, जिसपे कोस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये लाइन होती है आपकी कोस पाई की, जिसका मान कितना होता है, -1 होता है। यानी इस लाइन पे तो आपका कोस का मान 0 होगा और इस लाइन पे कोस का मान +1 या -1 होगा। तो हमने ले लिया, यानी हमें 0 से 2 पाई के बीच में वो मान लेने हैं जहां कोस आपका 0 हो, तो हमने मान ले लिया। तो इसलिए आपका x बराबर 1 तो आ गया पाई बट्टा 2 और 1 आ गया आपका 3 पाई बट्टा 2। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे
तो देखो यहाँ से मान निकलेगा साइन एक्स का, साइन एक्स का मान कैसे निकलेगा, इसको हम उधर भेज देंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 बराबर 6 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बराबर क्या आ गया आपका प्लस माइनस 1/√6, क्योंकि इधर 6 का भाग देंगे तो 1/6 बढ़ गया, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो साइन एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 1/√6। यानी अपने पास टोटल 4 मान आ गए, एक तो x बराबर π/2, एक x बराबर 3π/2, एक साइन एक्स बराबर, ये बिंदु ही है, साइन एक्स बराबर एक माइनस का 1/√6, एक साइन एक्स बराबर प्लस का 1/√6। यानी अपने पास टोटल 4 मान हो गए। इन चारों मानों में हम पता करेंगे किस पे आपका चरम मान कितना होगा। अब चरम मान का हमें पता करने के लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि कौन से बिंदु पे उच्चिष्ट है, कौन से बिंदु पे निम्निष्ट है। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता करने के लिए हमें जो फलन का हमने अवकलन किया है या dy/dx ज्ञात किया है उसका हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो हम दोबारा अवकलन करते हैं। तो हमने जो यहाँ पर dy/dx निकला है इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब हम समीकरण 1 का अवकलन करते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने, तो dy/dx का अवकलन तो जाएगा d²y/dx²। अब यहाँ भी देखो आपका u गुना v होगा, कैसे, एक तो cos x हो गया, एक आपका 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर x हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, cos x को कांस्टेंट रखेंगे। तो cos x को हमने कांस्टेंट रखा और दूसरे वाले फलन का अवकलन करेंगे। तो अब अवकलन सीधा ही करते हैं। तो देखो दूसरे फलन में आपका एक तो 1 है, 1 का अवकलन हो गया 0, फिर माइनस का 6 ऐसे रह गया आपका, माइनस का 6 ऐसे रह गया। साइन की घात 2 है तो पहले घात का होगा, तो जितनी घात है वो आगे आ गई, तो 2 घात आगे आ गई आपकी, और साइन की जितनी घात थी उसमें से एक घात कम करके उसको ऐसा कैसा लिख दो, 2 में से 1 कम किया तो 1 बचा, तो साइन की घात 1 आ जाएगा, यानी साइन x आ गया। फिर गुणा, फिर आपको क्या करना है, घात के अलावा आपका साइन है, साइन का अवकलन करना है, साइन का अवकलन होता है cos, तो ये आ गया आपका cos x। फिर प्लस, अब क्या करेंगे हम, अपना जो यहाँ पे हमने cos x को कांस्टेंट रख के इसका अवकलन कर लिया, अब इसको कांस्टेंट रख के cos x का अवकलन करेंगे। तो आपका 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर x को रखा कांस्टेंट और cos x का अवकलन हो गया माइनस का साइन x हो गया। तो यहाँ से आपका d²y/dx² बराबर, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 साइन x और cos स्क्वायर x। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन x, और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 6 ये हो गया आपका साइन क्यूब x हो गया। अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं, कोस वाले पद हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें साइन x बराबर प्लस माइनस 1/√6 रखना है, यानी साइन का मान रखना है, हमें कोस का नहीं रखना। उसके अलावा कौन रखेंगे तो कौन तो चाहे कोस में रखो चाहे साइन में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस कोस स्क्वायर को साइन के पदों में बदल देते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की कक्षा 10 में पढ़ी होगी आपने, सर्व समीकरण होती है। इसमें अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसका हमने यूज किया तो आपके पास d²y/dx² बराबर माइनस 12 साइन x, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस का साइन x प्लस का 6 साइन क्यूब x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो d²y/dx², इस माइनस 12 साइन x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 साइन x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, अब ये आ जाएगा 12 साइन क्यूब x, फिर आपका हो गया माइनस का साइन x और प्लस का 6 साइन क्यूब x। हम इसको और सोल्व कर लेंगे तो d²y/dx², इन दोनों में इन सब में आपका साइन कॉमन आ रहा है, तो एक तो हम साइन x कॉमन ले लेंगे गुणा, यहाँ देखो यहाँ साइन x है यहाँ साइन x है, तो माइनस का 12 है, ये माइनस का 1, तो माइनस का 13 हो गया, और 13 में से हमने साइन x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच जाएगा आपका माइनस का केवल 13, तो साइन x को हम कॉमन बाहर ले चुके हैं। यहाँ प्लस का 12 है साइन क्यूब और यहाँ प्लस का 6 है साइन क्यूब, तो 12 और 6 हो गया 18, तो
तो आपके आगे 18। अब साइन क्यूब में से एक साइन बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर। तो ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बिंदुओं के लिए इसका मान निकालेंगे कि किसका मान पॉजिटिव होने पर तो धनात्मक मान होगा तो ये आपका निम्नलिखित बिंदु हो जाएगा, और किसी पे अगर आपका ऋणात्मक मान हो जाएगा इसका मान तो वो बिंदु आपका उचित बिंदु हो जाएगा। तो हम पहले x बराबर पाई बाई 2 के लिए बात करते हैं। तो x बराबर पाई बाई 2 के लिए तो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ x बराबर पाई बट्टा 2 है। तो आपको बता दें, देखो इसमें पूरा साइन ही है और साइन 90 का मान होता है 1, तो हम सीधा यहाँ मान रख रहे हैं। तो आपका ये हो गया 1 गुणा 18, साइन का मान 1 हो गया, उसके स्क्वायर का मान भी 1 होगा, 1 माइनस का 13, तो बराबर यहाँ 18 में से 13 गए तो आपका बच गया 5, जो क्या है आपका 0 से बड़ा है, यानी धनात्मक आ गया। इसका मतलब आपका x बराबर पाई बट्टा 2 पर दिया गया फलन है वो निम्नतम है, इसलिए x बराबर पाई बट्टा 2 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है तथा निम्नतम मान। हमारा x बराबर पाई बाई 2 पे हमने बता दिया कि ये निम्नलिखित है, तो हमें निम्नतम मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब निम्नतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमें फलन दिया गया है उसमें अपना ये बिंदु यानी x बराबर पाई बाई 2 अपने को रखना है। तो आपको ये दिया गया है, इसमें रखेंगे तो देखो आपका साइन पाई बट्टा 2 गुणा कोस 2x है तो 2 गुणा पाई बट्टा 2, तो यहाँ से देखो साइन 90 का मान तो होता है 1, कोस में 2 से 2 कट गया तो कोस पाई का मान हो जाएगा -1, तो आपका 1 गुणा -1 बराबर मान कितना आ गया, -1 आ गया, यानी x बराबर पाई बाई 2 पर आपका निम्नतम मान -1 है। तो हमने एक बिंदु पर इसकी जांच कर ली। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु पर। हमने ये बिंदु यहाँ लिख लिए, यानी x बराबर पाई बाई 2 है, एक 3 पाई बटा 2 है, एक साइन x बराबर प्लस माइनस 1 बटा रूट 6। अब हम कंटिन्यू करते हैं, हमने पाई बाई 2 पर बता दिया, अब हम बात करते हैं 3 पाई बटा 2 पर। तो x बराबर 3 पाई बटा 2 पर तो आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया x बराबर 3 पाई बटा 2 बराबर। तो हम डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर में मान रखेंगे, आपका कहाँ है, ये रहा, इसमें रखेंगे मान। तो x की जगह रखना हमें 3 पाई बट्टा 2। तो आपको बता दूं, जिस प्रकार साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, उसी प्रकार आपका साइन 3 पाई बट्टा 2 का मान -1 होता है। तो इसका मान आ जाएगा -1, तो -1 गुणा अंदर आपका 18 हो गया, और साइन x का मान होगा -1, लेकिन इसका स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर फिर -13। अब इसको सोल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 को जब 18 से गुणा किया 18 में से 13 कम किया तो 5 12 वाले -1 गुणा होगा तो आपका हो गया -5, तो ये हो गया -5 जो 0 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब x बराबर 3 पाई बट्टा 2 पर आपका जो फलन है वो उचिष्ट है। तो फिर हम उचिष्ट मान ज्ञात कर लेंगे, हम कहेंगे इसलिए x बराबर 3 पाई बट्टा 2 पर दिया गया फलन उचिष्ट है।
तथा उच्चतम मान। अब इसका हम उच्चतम मान ज्ञात करेंगे। उच्चतम मान ज्ञात करना है तो हमारा जो दिया गया फलन है, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें x की जगह 3π/2 तो हम रखते हैं। यहाँ आ गया आपका साइन 3π/2 गुणा cos 2 गुणा 3π/2। तो यहाँ से देखो आपका साइन 3π/2 का मान अभी भी बताया था, इसका मान होता है -1, तो हमने -1 लिख दिया। फिर गुणा, यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब है cos 3π। अब cos 3π का मान कितना होता है, तो cos 3π का मान होता है -1। कैसे होता है दोनों चीज बता देते हैं आपको। देखो ये x है और ये y है। यहाँ आपका थीटा बराबर 0 होता है डिग्री, यहाँ थीटा बराबर होता है 180 बोल दो या पाई बोल दो। यहाँ होता है आपका थीटा बराबर 90 डिग्री या π/2। यहाँ होता है आपका थीटा बराबर 3π/2 या 270 डिग्री। जो आपकी ये रेखा है इसमें कोस थीटा का मान ±1 आता है। जो आपकी ये वाली y अक्ष वाली है इसमें साइन थीटा का मान ±1 आता है। जब हम मूल बिंदु से इस रेखा के ऊपर हो तब तो आपका साइन थीटा होता है प्लस का, और जब इस लाइन पे हो तब आपका साइन थीटा होता है माइनस का। तो देखो हम बात करें 90 की, तो यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ 90 होता है तो इस पे साइन थीटा का मान +1 हो गया। फिर यहाँ से हम चलते हैं 270 आपका यहाँ होगा, तो यहाँ साइन थीटा का मान क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी प्रकार आपका कोस के लिए इधर तो कोस का मान कितना होता है, धनात्मक होता है, यानी कोस थीटा बराबर होता है 1, और इधर वाले पे होता है कोस थीटा का मान नेगेटिव, तो -1। हम जैसे इस लाइन पे थे तो कोस थीटा का मान 1 हो गया, जैसे यहाँ पहुंचे पाई पे तो -1 हो गया, 2π पे पहुंचे वापस +1 हो गया, 3π पे पहुंचे वापस -1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी आपका cos 3π का मान -1 हो जाएगा। यह हमने छोटा सा ट्रिक बना रखा है मान निकालने का। वैसे तो अगर इसका मान निकालना हो तो कोण को छोटा करना पड़ेगा। छोटा जैसे 3π/2 है, इसको हम लिख देंगे π + π/2, और चतुर्थांश वाले रूल से हमारे पास इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ इसका मान हो गया -1 गुणा, यहाँ इसका मान होगा -1, तो -1 गुणा -1 हो गया आपका +1। तो हमारा ये आ गया कि x बराबर 3π/2 पर उच्चतम मान कितना है, 1 है। तो हमारे पास 2 बिंदु कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तो sin x बराबर -1/√6 पर आपका d² y/dx², और यहाँ आ जाएगा sin x बराबर -1/√6 पर। अब sin x की जगह -1/√6 रखना है d² y/dx² में, तो वो कहाँ है आपका, ये रहा। sin x की जगह हम रख देंगे, तो यहाँ तो आ गया आपका -1/√6। फिर बड़ा कोष्टक में आपका 18 गुणा sin x का होल स्क्वायर है, यानी -1/√6 का होल स्क्वायर, तो -1/√6 का होल स्क्वायर, फिर -13। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, √6 का स्क्वायर हो गया 6, यानी 1/6। 6 का भाग 18 में गया 3 बार गया, तो 3 प्लस का और माइनस का हो गया 13, तो बचा -10। -10 है वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, तो +10/√6 आ गया, जो 0 से क्या है, बड़ा है। अब ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि sin x बराबर -1/√6 पर आपका जो बिंदु है वो निम्नलिखित है। इसलिए sin x बराबर -1/√6 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है तथा निम्नतम मान बराबर। अब निम्नतम मान हमें निकालना है। तो देखो हमारे पास sin x का मान है, इसमें sin x की जगह तो -1/√6 रख देंगे, लेकिन cos 2x का मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको cos 2x का फॉर्मूला बताया हुआ है, cos 2x का साइन के पता में 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, काम में लेंगे cos 2x का मान निकालने के लिए। तो हम sin x की जगह रखेंगे, तो sin x की जगह तो आ गया आपका -1/√6, फिर गुणा
कोस 2x में मान रखेंगे, तो कोस 2x की जगह ये फॉर्मूला बन गया, मतलब यहाँ मान रखेंगे, तो यहाँ मान रखेंगे तो 1 - 2 इंटू आपका है साइन स्क्वायर, यानी साइन का जो मान है उसका स्क्वायर करेंगे, तो हम स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका -1/√6 का होल स्क्वायर, तो बराबर माइनस का 1/√6 गुणा, तो यहाँ तो आ गया आपका एक माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1/√6 का स्क्वायर हो गया 1/6, 6 में भाग लग गया, तो यह आ गया आपका माइनस का 1/3। अब इसको हम और आगे सॉल्व कर लेंगे, हम इसको हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा बराबर माइनस का 1/√6 गुणा, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा आपका 2/3, तो यहाँ आ गया माइनस का 2/3√6, ये मान आ गया, तो ये मान हो गया आपका निम्नतम मान हो गया किस पर, साइन एक्स बराबर -1/√6 पर। अब हम बात करते हैं आपके साइन एक्स बराबर +1/√6 पर, तो साइन एक्स बराबर +1/√6 पर आपका d² बटा dx², और यहाँ हम रखेंगे साइन एक्स बराबर प्लस का 1/√6 बराबर, तो d² बटा dx² हम रखेंगे मान, तो देखो हमने यहाँ रफ कर दिया, तो आपका था क्या, यहाँ था इसका मान d² बटा dx², साइन एक्स 18 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 13, ये था, तो अब इसमें साइन एक्स की जगह ये रखेंगे मान, तो यहाँ आ गया आपका 1/√6 गुणा फिर 18 साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका मान आएगा 1/6 फिर माइनस का 13, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से इसमें भाग लगा, 3 बार गया, 3 प्लस का माइनस का 13, तो बचेगा माइनस का 10, जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10/√6 आ गया, जो 0 से क्या है छोटा है। इसका मतलब ये हो गया साइन एक्स बराबर +1/√6 पर आपका जो बिंदु है वो उचिष्ट है, इसलिए साइन एक्स बराबर 1/√6 पर दिया गया फलन उचिष्ट है तथा उच्चतम मान। अब हम इसका उच्चतम मान ज्ञात करें, तो उच्चतम मान ज्ञात करने का वही तरीका जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो बिंदु आया अपना वो बिंदु का मान देंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ साइन एक्स कोस 2x, तो साइन एक्स की जगह तो आ गया आपका 1/√6 गुणा कोस 2x का मान, ये रहा आपका कोस 2x का ये मान है, इसमें हम साइन एक्स की जगह रखेंगे तो 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर है तो 1/√6 का होल स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 2/3√6 प्लस का आ जाएगा मान, ये हो गया आपका उच्चतम मान। फिर हम कह देंगे अतः x बराबर, एक तो x बराबर हो गया आपका π/2 कॉमा, इसमें निम्नतम मान आपका x बराबर π/2 पे, एक मान आपका ये रहा x बराबर माइनस का 1/√6 पर निम्नतम मान है, साइन x बराबर माइनस का 1/√6 पर फलन के निम्नतम मान कितने, इस पे तो मान निकला आपका -1, तो -1 तथा और इस पे मान निकला आपका ये -2/3√6। तथा x बराबर 3π/2 और साइन x बराबर प्लस का 1/√6 पर फलन के उच्चतम मान देखो 3π/2 पर, तो 3π/2 पे आपका फलन का उच्चतम मान आया प्लस का 1 तथा साइन x बराबर 1/√6 पर आपका उच्चतम मान आया 2/3√6। इस प्रकार से हमने चरम मान ज्ञात कर लिए। तो आपको करना क्या है, यही करना है, सबसे पहले जो फलन दिया गया है
उसका x के सापेक्ष अवकलन करो, बिंदु के मान ज्ञात कर लो। मान ज्ञात करने के पश्चात 2 बार अवकलन में उनको मानों को रखो। अगर मान आपका धनात्मक आया तो वो आपका निम्नलिखित बिंदु होगा, मान अगर ऋणात्मक आया तो वो आपका उच्चिष्ट बिंदु होगा। हमारे पास 4 बिंदु है, चारों बिंदुओं पे हमने क्या किया, मान निकाला d²y/dx² पर। तो हमारे 2 बिंदु थे, x बराबर π/2 और sin x बराबर माइनस का 1/√6। इस पर तो फलन का निम्नतम मान आया -1 और माइनस का 2/3√6। और x बराबर 3π/2 और sin x बराबर 1/√6 पर फलन के आपके उच्चतम मान आए 1 तथा 2/3√6। तो ये मान हमें प्राप्त हो गए। इसी के साथ अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका A पार्ट कंप्लीट हुआ है। आप आगे भी B, C पार्ट है, D पार्ट इसके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन आपको बताएंगे। धन्यवाद।